अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं राजस्थान के बूंदी जिले से, जहां पर हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास की जड़ों को गहराई से उजागर कर दिया है। आपको मामला बताएं तो ये मामला जिला अस्पताल से संबंधित है, जहां पर परिजन अपने मृत रिश्तेदार की आत्मा को लेने के लिए यहां पहुंचे थे। जानकर हैरानी भी होगी, आत्मा को लेने के लिए अस्पताल पहुंचे और वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। जनाना अस्पताल की बात कर रहे हैं। यहाँ जनाना अस्पताल के बाहर ही पाठ पूजा भी करने लगे ये लोग बैठ करके। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही है, आप देख सकते हैं। ये जो घटना हुई है, इस घटना ने अस्पताल प्रशासन और आम जनता दोनों को ही हैरान कर दिया। दरअसल लगभग 2 वर्ष पूर्व बूंदी जिले के एक 8 वर्षीय बालक जिसका नाम जीतू था, सांप काटने से अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। तो परिवार का मानना यह था कि जीतू की भटकती आत्मा के कारण उनके घर में फिलहाल अशांति फैली हुई है। अभी इसी अशांति को दूर करने के लिए जो पूरा परिवार है वो सभी सदस्य मिलकर के और ग्रामीणों के साथ में ढोल नगाड़ों की थाप, फल फूल माला प्रसाद और दीपक के साथ में हाथ में दिया लिए हुए और जिला अस्पताल के जनाना अस्पताल पहुंचते हैं और जीतू की आत्मा को राजी राजी घर ले जाने के लिए बालक के लिए चप्पल, जूते और कपड़े भी लेकर के आते हैं। उसके नाम पर यहाँ पूजा पाठ में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है और इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए मातृ और शिशु चिकित्सा इकाई में भर्ती मरीजों के परिजन भी इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि अस्पताल के बाहर खासी भीड़ लग जाती है। आपको ये भी बताएं कि इसी दौरान एक प्रसूता जिसको कि एम्बुलेंस लेकर के पहुंची थी अस्पताल और डिलीवरी का समय था और भीड़ हटाने में एम्बुलेंस को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर तो आत्मा को ले जाने का एक विशेष पूजा चल रही थी। अब लगभग 1 घंटे तक चले इस अंधविश्वास के पूरे खेल को देखकर हर कोई वहां पर दंग था। घटना के दौरान एक महिला के शरीर में देवता आने का भी दावा किया गया। सिगरेट पीते हुए उसने 5 आदमियों से हाथ लगाकर दीपक में बालक जीतू की आत्मा को घर ले जाने के लिए रवाना होने की बात भी कह डाली। अब इसी के बाद में परिजन उस दीपक की आत्मा को मान करके दीपक को ही किया। दीपक ये जो है दिया, जिसको मैं बार बार दीपक बता रही हूँ, आप समझिएगा कि दिए के अंदर अब दीपक की आत्मा आ चुकी है उस बच्चे की। और यहाँ पर घर पहुँचने पर जागरण और प्रसादी का आयोजन भी अब किया जाएगा। राजी खुशी वो घर भी चले गए। घटना ये दर्शाती है, ये पूरा खबर बताने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आज का ये वैज्ञानिक युग है, इसमें भी अंधविश्वास के नाम पर लोग बड़े खर्च करने से पीछे नहीं हटते हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां एक और अस्पताल में मरीजों के लिए शांति की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में आत्मा लेने का ये पूरा घटनाक्रम वहां पर चलता रहा है। लोग तमाशबीन होकर के देखते रहे हैं, लेकिन किसी ने उस घटनाक्रम के बीच में ये कहने की कोशिश या जहमत नहीं उठाई कि भाई हो क्या रहा है। जितेंद्र को साहब ने 2 बार दस के उसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी, इसलिए उसकी कोई देवी देवता ने बताई तो माँ यहाँ हमारी जहाँ आत्मा निकली ना वहाँ से हमारी दोस्त लेकर आओ। बूंदी सामान्य चिकित्सालय जनाना वार्ड से तो आत्मा ले पाया जो आज आत्मा ले पाया उसको सुख शांति के लिए जागरण कराएंगे, उसको बिठाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। आत्मा लेने आए उसकी। तो देखिए, मृतक की आत्मा को लेने के लिए अस्पताल पहुंचे परिजन और अनंत दादीज जो हमारे संवाददाता हैं यहाँ बूंदी से, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनंत, अस्पताल में जो मरीज होते हैं लोग, वो इलाज लेने के लिए जाते हैं। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य की मौत हो जाती है तो मोर्चरी से उसका शव लेने के लिए आते हैं, लेकिन आत्मा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ और आपसे इस बारे में भी जानना चाहूंगी। जी राखी, इसमें बूंदी जिला एक छोटा जिला है और यहाँ पर पूजा पाठ और धार्मिक नगरी बूंदी को कही जाती है। जब से यहाँ कोई बच्चा या अस्पताल में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके घर में अशांति होने के बाद वो किसी देवी देवता से अपने घर के बारे में पूछते हैं कि हमारे घर में अशांति के कारण क्या है।
लेकिन अब जब कोई देवी देवता के रूप में उनको बताते हैं कि आपके घर में कोई इस प्रकार की कोई मृत्यु हुई है और उसकी आत्मा को लेकर आएंगे और आप घर में उसको स्थापित करेंगे तो आपके घर में सुख शांति होगी। इसी कारण से यहाँ पर हर अमावस तो 14 पर आत्मा लेने आते हैं ताकि या इस अस्पताल में, यानी ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? हर महीने की अमावस और 14 पर एक न एक परिजन अपने मृतक परिजन के आत्मा लेने पहुंचते हैं राखी। अच्छा, और अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई शिकायत भी नहीं है? वो ये जो घटनाक्रम हर बार होता है उसको वो यहाँ पर शांति से चुपचाप देखता रहता है? जी, अस्पताल प्रशासन आत्मा जब लेने आते हैं ढोल धमाके के साथ आते हैं। हाँ। और कई बार कोई अस्पताल प्रशासन उनको देख लेता है तो रोक लेता है और नहीं तो ये अनंत, मैं आपको रोक रही हूँ। अस्पताल के सीएमओ लक्ष्मी नारायण जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी। जी मैडम। जी, सीएमओ हैं आप, और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अस्पताल में ये आत्मा लेने का जो सिलसिला है, हमारे सहयोगी अनंत मेरे साथ में जुड़े थे, वो कह रहे थे ये हर 14 पे इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिलता है। आपने देखा है? आपने देखा है? मैंने देखा है मैडम, मैंने तो आज ज्वाइन किया, पर देखा तो है, पहले मेरी पोस्टिंग यही थी। आपने पहली बार देखा है? हाँ मैडम, मैंने आज ही किया मैडम मैंने। ठीक है लक्ष्मी जी, मैंने मान लिया आपने आज ही देखा है। अब आप मुझे ये बताइए, जिस वक्त आपने देखा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आप भी उसी भीड़ का हिस्सा थे या फिर आपने रोकने की या किसी को कहने की कि ये हो क्या रहा है? नहीं, आज नहीं देखा मैडम, मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है मैडम। आपने देखा भी नहीं है? देखा तो मैंने बहुत टाइम पहले था मैडम, मैं यहाँ पे सेंटर ले प्रभारी था। जब देखा था मैडम, मैं तो दूर से देखते हैं इन चीजों को, लोग बाद में तो कभी गए नहीं। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, आप तो मुझे ये जवाब दे दीजिए, आप अस्पताल में हैं, दूर से आप देख रहे हैं, अस्पताल में क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? डॉक्टर किस लिए हैं? हम कितने आविष्कार से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप मरीजों का इलाज कर रहे हैं और आत्माओं का इलाज, आत्माओं को लेने के लिए परिजन आ रहे हैं। ये क्या तरीका है? आप इसका विरोध करते हैं? आपको ये लगता है कि ये रोकना चाहिए या ये इसी तरह चलना चाहिए? आप तो मुझे ये बताइए। नहीं मैडम, ये चीजें तो रुकनी चाहिए, ये तो बहुत अंधविश्वास वाली बात है मैडम, बहुत भ्रम फैलता है इसमें। तो भ्रम फैलता है। तो आज का ये जो घटनाक्रम रहा है, आपने कहा कि मैंने ज्वाइन आज किया। हाँ, आज कोई घटनाक्रम नहीं हुआ आत्मा लेने का, ऐसा कोई आज हुआ ना? आप थे क्या वहाँ पे? नहीं मैडम, मैं तो क्या आज चार्ज लेने में लगा हुआ था, मुझे अगर हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए, आप वहाँ नहीं थे लेकिन आपको बाद में पता चला तो आपने किसी को बोला क्या कि भाई ये क्या था? आपने पहले इसको रोका, नहीं रोका, कुछ तो आपने कहा होगा, स्टाफ से बातचीत तो की होगी। बात भी की मैडम, यहाँ पुलिस चौकी है, उससे भी पहले पीएमओ साहब थे, उन्होंने कंप्लेन नोट करा रखी है। और फिर मैं अभी और कंप्लेन नोट करा के इन चीजों को रोकने का प्रयास करूंगा, मैं इनके साथ में। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं आप ये प्रयास करें, ये भ्रम जो है, ये अंधविश्वास जो है वो खत्म हो। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी मेरे साथ में राजीव कुमार जी भी जुड़ गए हैं जो पीसीएम, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी। लेकिन एक सवाल और, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया अगर आपने शिकायत की तो? पुलिस ने प्रयास किया मैडम, वहाँ जाके उनको समझाया कि भाई ये जो चीजें हैं सही नहीं है, हॉस्पिटल में। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं राजीव जी के साथ में जुड़ गई हूँ, उनसे भी मैं सवाल करती हूँ। पीसीएमओ है राजीव जी, पीएमओ लक्ष्मी नारायण जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मैंने उनसे पूछा आज बूंदी में ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, देखिए मरीज आते हैं यहाँ पर अस्पताल में और आत्मा लेकर के जा रहे हैं, ये ऐसा घटनाक्रम मैंने तो पहली बार देखा है। आपको पता है सर? नहीं, अभी तक तो पता नहीं है मैम, पीएमओ में क्या हुआ है, मैं यहाँ ब्लॉक पे बैठा हुआ मैडम। आपको पता ही नहीं है? तो चलिए लक्ष्मी जी बताइए, राजीव जी जुड़े हुए, आप भी बता दीजिए पीएमओ में क्या हुआ। मैडम मैं तो आज वही कह रहा हूँ ना, अगर ये चीजें अगर होती है तो बहुत गलत है, अगर भविष्य में इनको पूरा प्रयास करूंगा मैं रोकने का। सर आप मेरी बात समझे नहीं, राजीव जी जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्ट बोल दीजिए, आप बाद में बोलेंगे, हम तो मौका दे रहे हैं आपको, अभी बता दीजिए। ठीक है, अभी बोलता हूँ मैडम, राजीव जी इन चीजों को रोको और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ब्लॉक ये पीएमओ लेवल का मामला है ना सर, एलन मीणा जी देख रहे हैं पीएमओ साहब, एलन मीणा जी हैं पीएमओ, एलन मीणा जी हैं पीएमओ साहब। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, पीएमओ एलन मीणा जी हैं इस समय वर्तमान पीएमओ लक्ष्य, ये हाँ
एलन मीणा जी यही बोल रहे हैं सर, इनका पूरा नाम बोला मैंने, लक्ष्मी नारायण, आप शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं, मैं पूरा बोल रही हूँ सर, बस इतना सही फर्क है। जी मैम, जी मैम, जी मैम। ये यहाँ जनाना अस्पताल में, मैं बताऊं, आप बने रहिएगा लक्ष्मी जी, मैं राजीव जी को बता रही हूँ, आज जनाना अस्पताल में एक परिवार आता है पूरा गांव वालों को साथ लेकर, ढोल नगाड़ा लेकर के, और एक बच्चा जो कि 2 साल पहले जिसकी सांप काटने से यहाँ अस्पताल में इलाज के लिए लाए होंगे, उस बच्चे की मृत्यु हो गई, जो दुखद है, हम भी मानते हैं, लेकिन 2 साल के बाद में ये परिवार यहाँ पर उस बच्चे की आत्मा लेने आया था सर। पूजा पाठ हुई है, ढोल नगाड़े बजाए गए हैं, अस्पताल के अंदर कितने मरीज होते हैं, और तो और एक प्रसूता जो डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस में थी, वो भीड़ के चक्कर में एम्बुलेंस को भी वहां पर रुकना पड़ा, बहुत समय इंतजार के बाद में वो अंदर पहुंची। अब बताइए इस तरह का जो घटनाक्रम है ये अस्पताल में हो कैसे रहा है, और यहाँ पे ये लक्ष्मी जी बता रहे हैं कि हर 14 को होता है सर ये। जी जी मैं करवाते हैं इसको, दिखवाते हैं। बताइए सर क्या क्या होना चाहिए अब इस पे। अच्छा आप दोनों बने रहिए मेरे साथ में, CMHO साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए, देखो उनको भी हम बता देते हैं जी। तो OP सामर हैं, OP जी नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम। सर देखिए मेरे साथ में PMO लक्ष्मी जी जुड़े हुए हैं और PCMO राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ बूंदी में आज अस्पताल में जो घटनाक्रम हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके संज्ञान में है वो घटनाक्रम? कौन सा वाला? सर आपको पता ही नहीं है, मैं समाचार प्लस से बोल रही हूँ सर, राखी सिंह। मैं बताती हूँ आपको, बूंदी का जनाना वार्ड जो है अस्पताल, जिला अस्पताल का, वहां पर एक परिवार पूरे गांव के साथ में ढोल नगाड़े लेकर के और 2 साल पहले मृत बच्चे की आत्मा लेने के लिए पहुंचा था सर। घंटा भर पूरा वहां पर तामझाम पूजा वूजा होती रही है। प्रशासन क्या कर रहा था सर? और ये काम आज का नहीं है, हर 14 में ये काम होता है, परिजन आते हैं, आत्मा लेकर जाते हैं। मेरी जानकारी में नहीं, मालूम करके बताता हूँ। बिल्कुल बताइए राजीव जी, बताइए, CMHO साहब है यहाँ पर। जी जी मैं मेरी भी जानकारी नहीं पता, मालूम करके बताते हैं मैम। मालूम करके बताएंगे। लक्ष्मी जी आपने पुलिस को शिकायत की, बताइए तो सही, इनको भी पता लगे कि आप क्या संज्ञान में ले रहे हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मैडम मैं पर्सनली एसपी साहब से मिलकर इसको संज्ञान लूंगा, तो आगे ऐसी घटना ही हो, और जो पुलिस चौकी है उनको भी पाबंद करवाऊंगा मैडम, और मैं खुद कंप्लेन करूंगा इसकी। सर ये तो आप मेरे को बता रहे हो, बताइए आपके आगे राजीव जी है और यहाँ पर CMHO साहब OP सावर जी है, आपने किसी को भी सूचित नहीं किया? इनको तो मैं बता रही हूँ। नहीं आप बता रहे हो मैडम, लेकिन मैं क्या है कि 2 बजे तक ऑफिस में था, ऑफिस में मैं चार्ज लेने के उसके साथ तो सर लक्ष्मी जी ये घटनाक्रम 2 बजे से बहुत पहले का है सर, बहुत पहले का है ना, और अब तक तो आपको बता देना चाहिए था। तो कसम कोई भी घटना होगी ना आगे से ध्यान रखूंगा, और इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं पुलिस चौकी को भी कहूंगा, उनको लिखित में रिटर्न में दूंगा कि भाई उनको भी तो पता है क्या। अब सामर जी आप तक आवाज जा रही है? चलिए देखिए, उनको घटनाक्रम का पता ही नहीं था, समाचार प्लस ने जब पूरी जानकारी दी उन्हें पता ही नहीं, और जो 2 अधिकारी साथ में जुड़ करके बता रहे हैं, तो न जाने क्यों उन्होंने फोन काट दिया है, क्या वो सुनने के मूड में नहीं थे या क्या थे, या सवालों से बच रहे थे? राजीव जी आप बताओ क्या होना चाहिए? राजीव जी चलिए, राजीव जी आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। राजीव जी एक लौते आप बचे हैं, देखो सावर साहब भी चले गए, शायद उनके भी ये जो पूरा जो मामला है उनको समझ से बाहर था। लक्ष्मी नारायण जी भी चले गए। नहीं इसकी पूरी इंक्वायरी करके आपको अवगत कराते हैं मैडम, है ना? सर अस्पताल में मरीज को शांति चाहिए। नहीं आगे से ऐसी घटना का दोहरा नहीं होगा मैम, है आगे से ऐसी घटना का दोहरा नहीं होगा मैम। मैं आश्वासन मानूं आपकी तरफ से आश्वासन मानूं समाचार प्लस की स्क्रीन पर? हाँ जी मैम है ना, अभी करवा रहे हैं, इसकी कार्रवाई करवा रहे हैं। ठीक है हम पता भी करेंगे। राजीव जी बहुत शुक्रिया, अगर आपने आश्वासन दिया ऐसा नहीं होता है तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इकलौते BCMO साहब थे जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए थे, और उसके अलावा जब हमने बात की CMO साहब से तो उन्होंने फोन काट दिया, जब हमने बात की PMO से तो उन्होंने फोन काट दिया। आप समझिए कि अधिकारियों को पता ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे हो क्या रहा है। तो SDM भी जुड़े हुए हमारे साथ में, SD सिंह। नमस्कार सर, मैं राखी सिंह बोल रही हूँ समाचार प्लस से।
बताएं जी। हाँ जी मैडम। मैडम आपके अगर संज्ञान में हो तो यहाँ बूंदी में जो जिला अस्पताल है उसके जनाना वार्ड के अंदर एक परिवार है, वो पूरे गांव के साथ में ढोल नगाड़े लेकर के 2 वर्ष पहले मृत जो उनका बच्चा था, यहाँ पर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई थी, उसकी आत्मा लेने के लिए पहुंचा था। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करा गया पूजा पाठ का, आपको पता है मैडम? चलिए, मैडम ने भी फोन काट दिया है। न जाने क्यों सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस ये माने तो हम ये माने कि इनकी नाक के नीचे हो क्या रहा है। एक अधिकारियों में आपस में ही जो है वो एक कड़ी की तरह ये काम करते हैं। अगर कहीं कोई घटनाक्रम हुआ है तो उसकी सूचना ऊपर के अधिकारी को देना इनका फर्ज है, इनकी जिम्मेदारी है। अब जब हम समाचार प्लस पर उनको इसकी जानकारी दे रहे हैं तो शायद उनको जब बात ही पूरी पता नहीं है तो वो उससे कतराते हुए फोन काट रहे हैं। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं, देखिए अगर दोबारा फोन मिलेगा तो हम दोबारा ये सवाल करेंगे। अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो समाचार प्लस उनको बताएगा कि वहां क्या हो रहा है जहां पर वो ड्यूटी पर तैनात है और नीचे के अधिकारी जो है वो क्या कर रहे हैं। आप चांद तक जाने की बात कर रहे हैं, हम कहां तक पहुंच गया है भारत। लेकिन देखिए ये राजस्थान के इलाकों में इस तरह की भी चीजें हो रही है। अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं आसपास वो इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, वो इन चीजों को रोकना नहीं चाहते। अब हर 14 के दिन, ये तो एक नई ही बात पता चली है कि ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। हर 14 के दिन यहाँ पर ये इस तरह की घटना होती है। यानी अस्पताल प्रशासन अब तक मौन था। सबसे बड़ा सवाल कि हर 14 पर अगर ये हो रहा है तो इसे रोका क्यों नहीं गया। चलिए ठीक है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब किसी के पास जवाब नहीं है।